हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक युग्म। दो चर वाले रैखिक युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब दो चर का समीकरण हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसका पिछला वीडियो में जो है बहुपद पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल पढ़े थे। उसमें क्या हम देखे थे कि जो एक वेरिएबल वाला था, मतलब एक वेरिएबल कहने का मतलब होता है जैसे कि दिया हो ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का हम इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। इस टाइप का इक्वेशन के बारे में हम पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल वेरिएबल यानी कि इसमें x और y दो का मान रहता है। x और y दो का मान रहता है, मतलब दिया हुआ रहता है और दो इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है ना। x और y दो का मान निकालना भी रहता है। इसमें सिर्फ x का मान निकालना आता है, शून्य निकालना आता था ना। पोलिनोमियल जब आप पढ़े थे तो उसमें आपको क्या था करना, उसमें था आपको इसका वेरिएबल, इसका एक शून्य निकालना था, मतलब x का ही मान निकालना था। लेकिन इसमें आएगा तो दो x और y का मान निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि दो इक्वेशन आपको दे देगा। दो इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा सोल्व करने के लिए। जैसे कि आपको इक्वेशन दे देगा क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, या फिर बोलेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसी टाइप का आपका दो इक्वेशन आपको दे देगा और x और y का मान आपको निकालने बोलेगा। x और y का मान क्या करेगा, निकालने बोलेगा। ठीक है ना। इसमें क्या था, सिर्फ x का मान निकालना था। पॉलिनोमियल जब आप पढ़े थे तो उसमें क्या था, उसको बोलते हैं ना वन वेरिएबल वाला था। क्या था, वन वेरिएबल। इसमें टू वेरिएबल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसको जो बनाने का 3 4 5 विधि होता है। ठीक है ना। आपको चार को बताएंगे, चार काफी होता है। ये चार विधि भी आप जान जाइएगा, बहुत है ऐसे। तो पहला बोले हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि यानी कि बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि यानी कि बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तीसरा है लुप्तीकरण विधि, इसको बोलते हैं क्या, विलोपन विधि भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, विलोपन विधि भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको विलोपन विधि भी बोलते हैं। ठीक है। वर्ष गुणन विधि भैया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चार वो बोले हैं ना भैया, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि यानी कि विलोपन विधि भी इसको बोलते हैं भैया। चार में है वर्ष गुणन विधि यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चार विधि जो है हम आपको फुल एक्सप्लेन से पढ़ाएंगे। पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि तुलनात्मक विधि में क्या होता है भैया, लुप्तीकरण या विलोपन विधि में क्या होता है, और लुप्तीकरण विधि तो हो गया भैया, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है और वर्ष गुणन विधि में क्या होता है। देखिए हमको लगता है आपको ऐसे बताएंगे ना तो ऐसे आप समझ नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि हम थोड़ा थोड़ा बस बता रहे हैं शुरू में, उसके बाद आपको फुल एक्सप्लेन लास्ट में कर देंगे। लास्ट में नहीं, एक एक करके सभी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए तीनों में क्या कहेगा ना, पहला लुप्तीकरण पहला तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या करेगा, ये बाई, दोनों का बाई का मान निकाल दिया, मतलब जैसे कि एक का बाई का मान समीकरण फर्स्ट से बोला, समीकरण फर्स्ट से भैया, समीकरण फर्स्ट जब बोलेगा देखिए 2x लिखा हुआ है ना प्लस 3y अब बराबर 7। ठीक है। अब बाई 3y बराबर क्या हो जाएगा 7, ये 2x है तो भैया इधर जाएगा तो -2x। आराम से और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे, बस इतना थोड़ा सा देख लीजिए आप। बाई बराबर 7 - 2x और अपॉन 3। ठीक है ना। वहीं क्या करेगा, समीकरण फर्स्ट लिखे हम, ये लिख देगा समीकरण सेकंड से भैया, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या करेगा भैया, लिखेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। यहाँ भी 2y बराबर क्या करिएगा, बराबर 8 माइनस, देखिए ये प्लस में इधर आएगा माइनस में भैया 3x। ठीक है, बराबर y बराबर दे दिया क्या, 8 - 3x और अपॉन बाई 2। अब क्या करेगा पता है, समीकरण 1 आई समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है ना। ये इसको क्या मान लेगा, थर्ड मान लेगा, और इसको क्या करेगा, 4 मान लेगा। अब भैया 4 मान लेगा तो क्या करेगा, समीकरण थर्ड बराबर 4। ठीक है, इस टाइप से कर देगा। तो समीकरण थर्ड बराबर 4 अब देखिए आ जाएगा कि नहीं, 7 - 2x अपॉन 3 बराबर 8 - 3x अपॉन क्या है 2। भैया इसको बराबर करके क्या करेगा, x का मान निकाल देगा, बाकी उसका y का मान इसी टाइप से निकाल देगा। ठीक है, ये होता है किस, कौन विधि, तुलनात्मक विधि। प्रतिस्थापन में क्या करेगा, प्रतिस्थापन में भी वही, यहां तक आपको लिख ही देगा, उसके बाद क्या करेगा, यहां पर लाएगा ना कि लिख देगा समीकरण
समीकरण सेकेंड में भैया किसका मान, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, भैया बाई का मान रखने पर, बाई का मान जब रखिएगा इसमें समीकरण सेकेंड में तो बताइए ना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अभी देखिए 12 बोलते हैं, ओवरव्यू सिर्फ दे रहे हैं, बाकी एकदम फुल एक्सप्लेन करके और आराम से, बेसिक नहीं भी आता है फिर भी आपको उसके बाद क्या बोलेगा भैया, अब क्या बोला, मान रखने पर किसका, बाई का मान, तो बाई बराबर कितना लाए हैं, तब देखिए यहाँ लिख सकते हैं बाई बराबर कितना लाए हैं, तो 3x प्लस 2 इंटू बाई का मान जो है, जिसे क्या बाई मान है 7 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है, बराबर 8। इसी टाइप से आप क्या करिएगा, इसको प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करते हैं, यहां तक करिएगा, उसका x का मान और y का मान निकाल दीजिएगा, बात खत्म है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं, जब फुल एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको शुरू से लेके पूरा बताया जाएगा, बस ये फुल एक्सप्लेन आपको नहीं किए हैं अभी तो फिर टेंशन काहे का, टेंशन काहे का सर जी, ठीक है ना। फुल एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। अब देखिए लुप्तीकरण में क्या होता है, लुप्तीकरण, अब इसको बोले हैं क्या, लुप्तीकरण को बोलते हैं विलोपन भी। फर्स्ट को बराबर कर दीजिए, फर्स्ट को बराबर कर दीजिए, भैया बराबर करने के लिए क्या करना पड़ा, ऊंचे नीचे जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, नीचे कितना है कांस्टेंट वैल्यू 3 और ऊपर कितना है 2, भैया नीचे में 2 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर में 3 से गुना कर दीजिएगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ लिख दीजिएगा, अभी लिखना पड़ता है, समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा सेकेंड को 2 से गुना करने पर, ठीक है ना। अब गुना करिएगा 3 से तो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 3 दिया 9, 9 बाई बराबर 8 दिया 24, कोई दिक्कत नहीं। 3 से गुना करिएगा भैया 3 दूना 6x प्लस बताइए ना 6x 2 दूना 4, 4 बाई इज इक्वल टू 7 दूना 14, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, सिर्फ देखिए ओवरव्यू दे रहे हैं, माइनस 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 भैया खत्म खत्म, बाई का मान निकल जाएगा, 9 में से आ जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा 5 बाई इज इक्वल टू 10, बाई बराबर क्या हो जाएगा 10/5 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो है ये आप ले लिए तो बर्जगुणन विधि, अब क्या होता है बर्जगुणन विधि में क्या होगा पता है, यही एक इक्वेशन पे आपको क्या करेंगे, चारों विधि बता देंगे, एक इक्वेशन पे चारों विधि बता देंगे, आप आराम से पेशेंस से देखिएगा, कंफर्म बोल रहे हैं, आपको एक एक विधि समझ में आ जाएगा सटीक तरीका से, ठीक है, ये गारंटी है। चलिए ठीक है, अब क्या बोले हैं भैया, आपको पढ़ना है पहले तुलनात्मक विधि यानी कि वाई कंपैरिजन मेथड, वाई कंपैरिजन मेथड, यानी कि वो क्या पढ़ना है सर जी, कंपैरिजन मेथड पढ़ना है, क्या पढ़ना है कंपैरिजन मेथड। पहला है तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरिजन मेथड, कैसे पढ़ना है इसको देखिए, कैसे बनाना है समझिएगा। पहले क्या, जब दिया हुआ रहेगा इक्वेशन, भाई इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो इसको मानिए फर्स्ट और इसको मानिए सेकेंड, इतना तो कर ही सकते हैं, पहले को मानिए फर्स्ट और दूसरे को मानिए सेकेंड। अब क्या लिखिए पता है, अब लिखिए ना यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, आप ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट से जो इंग्लिश मीडियम वाले वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, भैया देखिए इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए 5y को एज इट इज रहने दीजिए, यानी कि 5y यहाँ लिख दिए हैं बराबर, ये देखिए 8x है ना तो 9 माइनस 8x, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 8x अपॉन 5, ये जो नीचे ये जो गुना में रहता है नीचे आके क्या होता है भाग में आ रहता है, 5 बराबर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 5 बाई तो दिक्कत नहीं है, 9 है तो 9 को आप एज इट इज लिख दिए, प्लस है कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, आपको बता चुके पहले भी, प्लस कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है प्लस रहता है, जब इधर जाएगा ये प्लस, जब भी बराबर के इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाई बराबर इतना, बाई बराबर कितना है 9 माइनस 8x अपॉन 5, क्योंकि 5 बचा में आ जाता है। अब आपका मन में एक चीज चल रहा है कि आपका मन में एक चीज चल रहा होगा कि काहे नहीं हम x का मान रख दें, भैया x भी निकालिए, कंपैरिजन विधि में कोई दिक्कत नहीं है, आप x को भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे, आपसे एक प्रार्थना और रिक्वेस्ट भी करेंगे, आपके पास टाइम कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कम है, तो आप मेरा ही मेथड फॉलो करिए,
एकदम एक्यूरेट 20 दिन जो है आप मेरा ये मेथड फॉलो करिए, x निकालते हैं y निकालते हैं जो भी निकालते हैं वही निकालिए और एकदम चलिए। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो बफर कर जाएगा क्योंकि लास्ट का टाइम है। यदि आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इस तरीका से एकदम आराम से बना सकते हैं। पेशेंस और क्या बोलते हैं, अगर y का मान निकाले तो आप भी आराम से y का मान निकालिएगा, कोई गलत थोड़ी कर देगा, गलत तो ही ना कर देगा। अपना दिमाग लगाना था तो 8 महीना पहले आप लगा चुके होते, 8 महीना 10 महीना पहले जो भी था वो लगा चुके होंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं ये दो पर्पज से, पहला आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा जिनको नहीं भी आ रहा है उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए y बराबर क्या आला है 9 - 8x अपॉन 5, ठीक है ना, पहला से आया। अब भैया समीकरण सेकंड से लिखिए, यहाँ लिखिए समीकरण सेकंड से। भैया समीकरण सेकंड से जब लिखिएगा तो देखिए क्या होगा समीकरण सेकंड से, आप देखिए ना समीकरण सेकंड में क्या दिया हुआ है 3x + 2y = 4, ठीक है ना। अब देखिए y, यहाँ जब y निकालें कंपैरिजन में जो होगा वो आप y निकालें और इसका मान लिख दीजिए, समझ लीजिए समीकरण थर्ड है, ठीक है ना। y का मान जब निकाला तो इसमें भी आपको y का मान निकालना पड़ेगा, यदि इसमें आप x का मान निकालेगा तो इसमें भी आपको x का मान निकालना पड़ेगा। ये दिमाग में आप रखिएगा हर हाल में और हमेशा रखिएगा कि जब इसमें y निकालेगा तो इसमें भी आपको y निकालना पड़ेगा, इसमें x निकालेगा तो इसमें x निकालेगा, ताकि कंपैरिजन करेगा तो बराबर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2y है सर जी, तो आप 2y आराम से लिखिए ना, बराबर यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, 3x है ना सर जी, 3x है तो आप माइनस में लाइए ना 3x, माइनस में लाइए ना 3x, क्या दिक्कत है आपको। समीकरण जब सेकंड से लीजिएगा तो आप एक और बताइए ना सर जी 2y भैया 2y 4 है भैया 4, हम क्या बोले हैं सर जी पहले कुछ नहीं है तो प्लस लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है भैया। 3x प्लस में है तो रहेगा माइनस में हो जाएगा, भैया माइनस में आएगा तो 4 - 3x हो गया, ठीक है ना। अब y बराबर लीजिएगा तो बताइए ना क्या होगा 4 - 3x और अपॉन 2, भैया क्या बोले गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा। सर जी 3 लिए हैं तो 4 ले लीजिए ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भैया बोले ना तुलना करने, भैया कंपैरिजन करने बोले हैं तो कंपैरिजन करिए ना आप, क्या दिक्कत है। समीकरण थर्ड, समीकरण अब यहाँ लाए ना समीकरण थर्ड और थर्ड अब बराबर 4 करिए, कंपैरिजन ऐसा ही होता है, समीकरण थर्ड बराबर 4, ठीक है ना, समीकरण थर्ड बराबर 4 आप कर दीजिएगा ना तो क्या होगा देखिए। अब y का मान आया है तो भैया यहाँ भी y का मान आया है तो बराबर कैसे करिएगा 9 - 8x अपॉन 5 बराबर एक और की लिखिएगा क्या 4 - 3x अपॉन 2, ठीक है भैया 2 है देख लीजिए आप, हम ऐसा ही लिखे हैं ना। अब बोलेगा y कहाँ चल गया, सच्ची y छोड़िए ना, y को तो दोनों में बाइए ना है, क्या दिक्कत है आपको। y का मान हम बोले क्या समीकरण थर्ड और 4 को बराबर करने पर यदि आप बटा में करिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, डायरेक्ट भी करिएगा तो कट जाएगा, इसीलिए आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाइए और क्या करिए आप जो है ये वैल्यू जो लिए हैं, आप जो ये मान लिए हैं ना, ये दोनों को क्या करिए बराबर कर दीजिए। ये दोनों जो मान लिए हैं आप क्या करिए बराबर कर दीजिए। जब बराबर कर दिए तो क्या करिए आप पता है तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। भैया तिरछा तिरछी क्या करिए गुना कर दीजिए। यदि गुना कर दीजिएगा तो आप एक और बताइए 9 - 8x पूरा में क्या चीज से गुना होगा 2 से गुना होगा, बराबर है तो भैया बराबर दे दीजिए। ये बराबर हटा नहीं है, तिरछा गुना क्या इसका मतलब बराबर हटा नहीं है भैया, ये 5 है ना 5 इधर गुना होगा। तिरछा गुना इसीलिए बताया है कि 2 जो है इससे गुना हो जाएगा और ये 5 जो है इसमें गुना हो जाएगा, मतलब 5 से गुना करिएगा किसमें 4 - 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसको गुना करिए ना डायरेक्ट, क्या होगा 9 दूनी 18, 18 माइनस 8 दूना 16, भैया 16x बराबर करिएगा 5 चौक 20, 4 तिया 12 तो भैया माइनस 5 चौक 20, अब भैया 5 से गुना करिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, दोनों से देखिए दोनों से जो गुना होता है ना इसी से गुना होता है, दोनों में गुना किससे होता है इसी से होता है, 2 से होता है। जब बाहर में रहता है कल भी बता चुका है, जब भाग हम बता रहे थे पॉलिनोमियल का भाग बता रहे थे तो ये वाला बता चुके थे हम, वहां पर रफ काज जब किए थे तो हमें बताए थे। अब जाके देखिएगा, जरूर बता रहे हैं बार बार, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए ये 2x है भैया कोई दिक्कत नहीं, 9 दूनी 18 कोई दिक्कत नहीं, 8 दूना 16 भैया कोई दिक्कत नहीं, 5 चौक 20 और यदि करिएगा तो 5 तिया 15 भैया 15x, कोई समस्या यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ना सर जी ये 16 भैया एक बार बताइए माइनस 16x, x को क्या करिए इधर ले आइए, खींच के इधर लाइए, नहीं भी आता है फिर भी लाइए, ठीक है ना, माइनस 16x और ये माइनस में है ना, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 15x बराबर करिएगा तो बराबर। चलिए आपको 2 स्टेप में इसको लेके चलते हैं। पहले क्या करिए आप ऐसे लिख दीजिए 18 - 16x,
ठीक है ना। अब इसको क्या करिए, पूरा को इधर ले आइए, क्या करिए, पूरा को इधर ले आइए। पूरा को जब इधर लाएगा तो इसको पहले कुछ नहीं तो प्लस प्लस रहता है, तो भैया प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस करिएगा तो माइनस इधर प्लस में आ जाएगा भैया, 15x बराबर 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, प्लस था तो माइनस ले आए, माइनस था तो प्लस ले आए, यहाँ तो कोई दिक्कत, एक स्टेप आपको जानबूझ के बढ़ाए ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी लास्ट तो प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हम कर भी रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। अब देखिए 18, ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, क्या करिएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से घटा दीजिएगा, मतलब इसके पहले कुछ है ना, x है ना y है ना भैया कुछ भी है, ना x है ना y है ना कुछ भी है, तो और इसके बाद भी कुछ नहीं है, मतलब इसका पूछने वाला भी कोई नहीं है, इसका पूछने वाला भी कोई नहीं है, जिसका पूछने वाला कोई नहीं है भैया दोनों दोस्त हो गया, दोनों दोस्त हो गया, इसका मतलब इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस, इसके पहले कुछ नहीं तो माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, अब माइनस होता है, काम तो होता है भैया घटाव का, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा होता है, चिन्ह क्या होता है, जिसका बड़ा होता है। तो आप एक बार बताइए, ये दोनों का जब काम किए हैं आप, तो एक बार बताइए ना सर जी, 20 में से 18 गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, माइनस में बचेगा -2x। अभी ना बोले हैं बड़ा कौन है, सॉरी 2 है, सिर्फ 2 है, बड़ा कौन है, बड़ा भैया 20 है, तो 20 में से 18 घटेगा, कंफर्म घटेगा, 20 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस में आएगा। रीजन क्या है भैया, माइनस वाला चिन्ह वाला क्या है, बड़ा है भैया, बड़ा भैया ये तो बड़ा भाई को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, बड़ा भाई को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, हमेशा देते हैं, तो भैया इसको भी दे देंगे -2 और ये देखिए -16 है। अब एक और बताइए, चलिए -16 है और ये +15 है, 12 बोले हैं, अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं था, तो भैया इसके आगे पीछे कुछ नहीं था, तो काम कर दिए, दोनों का क्या कर दिए, दोनों को हटा दिए। अब ये दोनों भी दोस्त हो गया भैया, ये दोनों कुछ ना कुछ पूछने वाला है, दोनों का क्या है, दोनों का पूछने वाला कोई ना कोई है, तो क्या करिएगा आप, 16 है, ये है 15, 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा। देखिए जब भी घटता है तो आप जो ये दिख रहे हैं ना, ये अल्फाबेटिकल फॉर्म वाला, ये क्या होता है, एज इट इज रह जाता है, ये क्या रहता है, एज इट इज रहता है, घटता है भैया, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू घटता है, कांस्टेंट वैल्यू घटाएगा तो 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा भैया, माइनस वाला बड़ा है ना, तो भैया बड़ा है, तो -1x, -1x, अब 1x लिखिए या फिर x लीजिए, x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x देखिए, अब एक बार बताइए, x को इधर रख दे, -x बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले जाइए, माइनस में है तो भैया इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस जो होता है ना पहले वाला, ये क्या करता है, इसके ये अपना ले लेता है, ये क्या करता है, अपना ले लेता है, तो भैया ले लिया तो बराबर हो जाएगा -2, x बराबर -2, x बराबर -2। आप एक बात समझिएगा, कहाँ नहीं समझे सर जी, आप कहीं तो समझ ही गए होंगे, हमेशा समझ ही गए होंगे। देखिएगा पहले क्या बोले हैं, आपको क्या करना है, पहले दो इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से आप जाइएगा तो क्या करेगा, समीकरण फर्स्ट से जो जाएगा तो समीकरण फर्स्ट को पहले लिखिएगा, उसके बाद बाई का मान निकाल लीजिएगा, क्या करिएगा, बाई का मान निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा भैया थर्ड इक्वेशन। समीकरण सेकेंड से जाइएगा तो आपका ये जो है 4 इक्वेशन हो जाएगा, 4 दोनों को बराबर कर दीजिएगा, तो भैया बराबर कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 9 - 8x अपॉन 5 और 4 - 3x अपॉन 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बराबर किए भैया, वही प्रोसेस आराम से, ये प्रोसेस आराम से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। x बराबर क्या आया है, -2 आया है, जो x का मान आया है ना, वो क्या करिएगा, यहाँ इतना में तो हट ही जाएगा, इतना क्या करिएगा, समीकरण लिखिएगा, समीकरण कुछ नहीं, देखिए आपको कैसे बताएं, जैसे बताएं एज इट इज भी बना सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट ये ना है, जो गुना भागा कुछ नहीं होता भाई, वही होता है। समीकरण फर्स्ट में किसका मान आया, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जब x का मान रखिएगा ना तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले समीकरण लिख दीजिए, 8x + 5y = 9। अब देखिए ना सर जी, x का मान कितना आया है, -2 आया है ना, -2 आप लिख दीजिए x का मान, तो 8 गुने भैया -2 + 5y = 9, ठीक है ना। 5y, अब देखिए 8 सॉरी 2 है ना, 2 है तो 8 दूना 16, माइनस में 16 आएगा, -16 + 5y = 9, ठीक है ना। अब 5y = क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में आएगा, प्लस आएगा 16, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 और 9 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, देखिएगा एरो दे दिए हैं। देखिए 16 और 9 25, यानी कि 5y बराबर 25, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25/5, 5 × 5 = 25 बराबर 5।
यानी कि x का मान -2, x का मान -2 और y का मान 5। यहाँ लिख देते हैं x का मान कितना आया है, ऊपर में आराम से लिख देते हैं यहाँ पर x का मान आया x बराबर -2 और y का मान आया है 5। y का मान आया है 5। और देखिए ये वाला जो हम लिखे हैं ना, देखिएगा सब में यही आएगा। ये वाला आपको जो लिखे हैं ये थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं और एकदम डिब्बा बना के लिख देते हैं ताकि हमेशा ये काम देगा। क्या देगा? हमेशा। और देखिए सब में अगर आ रहा है तो भैया ठीक है, वरना गलत है। हम कौन सा भगवान है। x बराबर आया है -2 अब y बराबर क्या आया है 5। ठीक है ना, यही आपको सब में आएगा, यही क्या आएगा, सब में आएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, हम तो आशा करते हैं समझ में आया। भैया इतना बता दिए, y का मान आप निकाल लीजिएगा। इतना ज्यादा आप क्या बता सकते हैं, इतना ज्यादा डिफाइन क्या करें आपको। चलिए अब जो है एक समझ गए तुलनात्मक विधि, तो दूसरा चलते हैं। कौन सा विधि आपको बताए ना, लुप की दूसरा चले चलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो है ना तुलनात्मक विधि जैसा ही तो प्रतिस्थापन विधि भी है। तुलनात्मक विधि जैसा ही क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करिएगा ना आप, देखिए प्रतिस्थापन विधि, इसको हटा दे, क्या हटा देते हैं, इसको हटा दिए शुरू में कि आप एक इक्वेशन से है तीनों को समझिएगा ना तो आपको चार गुना विधि है, चारों को आप समझ लीजिएगा ना, बाकी बात खत्म है। आपको मोर देन सफिशिएंट आप बता रहे हैं, इससे आपको 3 से 4 नंबर भी लड़ जाएगा, 5 नंबर भी कभी कभी आ जाता है। अब 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो भैया 6-7 नंबर का आ जाएगा। ठीक है ना, ये चैप्टर अच्छा खासा मैटर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत की समस्या नहीं। अब देखिए हम क्या बोले, प्रतिस्थापन विधि। अब बताइए ना सर जी आपको क्या करना पता है, जब भी इतना आप लिख लिए है ना, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है आप वैसा ही, अभी पिछले वीडियो बताया, पिछले बताया ना तुलनात्मक विधि, पिछला क्या बताया तुलनात्मक विधि, वाई सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया, वाई सब्स्टिट्यूशन अब बता रहे हैं। देखिए पिछला में क्या बताया है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या बताए थे, तो बाई का मान पहले निकालिए। इसमें भी क्या करिए, प्रतिस्थापन विधि में भी क्या करिए, पहले लिखिए वही बाई का मान निकालिए, यानी कि समीकरण फर्स्ट से। आप समीकरण फर्स्ट से जब लिखिएगा ना तो क्या करिएगा, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 5y इज इक्वल टू 9। अब 5y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8x, 9 माइनस 8x, y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8x अपॉन 5। काहे कि गुना में रहेगा, जरा का भागा में जाएगा। देखिए एक में हम उतना डिफाइन कर दिए, उतना डिस्क्राइब भी कर दिए, सब में नहीं ना करेंगे, इसमें बता दे रहे हैं। देखिए डायरेक्ट अब देखिए ये क्या हो गया, थर्ड, भैया समीकरण थर्ड हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, वहां कंपेयर करते थे, यहाँ क्या करिए ना, थर्ड का मान रख दीजिए ना आप सेकंड में, यानी कि समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर, थर्ड का मान रखने पर, भैया मान यानी कि वैल्यू रखने पर, अब रखिएगा जब तो क्या हो जाएगा, जैसे आप पहले इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए जब भी y का मान रखेंगे तो y का मान क्या आया है, x में आया, भैया x का वैल्यू निकलेगा, कंफर्म निकलेगा। 3x है तो 3x प्लस 2 इंटू y का मान भैया कितना दिया हुआ है, 9, कितना दिया हुआ है, 9 माइनस 8x अपॉन 5। ठीक है ना, जब भी 2 रहता है ना बाहर तो भैया 2 जो मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर में पूरा दोनों से होता है। क्या होता है, दोनों से होता है। भैया बराबर लिखिए ना 4, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ना सर जी यहाँ जब आइएगा तो 3x है, ठीक है, 3x प्लस है तो प्लस 2 से जब सब में गुना करेगा, देखिए 9 दूना 18, 18 माइनस 8 दूना 16, भैया 16x। ठीक है ना, अपॉन में इसका 5 है तो आप 5 लिख दीजिए, बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कुछ नहीं तो 1। भैया ये जो होता है, अब इनका जोड़ तो पता है ना, यहाँ पर क्या करेगा, इनका जोड़ का काम करिएगा। भैया 5 है तो 5 लिखिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 15x प्लस 18 माइनस 16x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आइएगा तो इसी चीज को आप यहाँ एक बार लिख देते हैं हम, 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 4। अब देखिए 4 आई 5 जो है ना बटा में है, क्या है, भागा में है, जरा की गुना में हो जाएगा, यानी कि 5 गुना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब देखिए दोनों एक जाति वाला कौन है, ये है दोनों जाति, या फिर बोलिए, या फिर इसके आगे भी एक अल्फाबेटिकल है और एक अल्फाबेटिकल, वो भी सेम अल्फाबेटिकल रहेगा तभी, जब सेम रहेगा तभी आप घटा सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। दोनों x है तभी घटा सकते हैं। 18 है तो 18 लिख दीजिए आप, 15 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 15 में 16 जाएगा तो देखिए 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 15 में 16 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 लिखिए ना, -x बराबर 5 चौक 20, कोई दिक्कत नहीं। अभी 20 जब आएगा तो इधर देखिए ये क्या है, ये दोनों एक ही जाति का दिख रहा है,
ये दोनों जब एक ही जाति का दिख रहा है तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20, अब प्लस इधर तो माइनस में जाएगा तो भैया 18, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 में से 18 जाएगा तो भैया 2, ठीक है 2 प्लस इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स का मान क्या बोले हैं, देखिए ये जब ऐसे ले लीजिएगा ना तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स बराबर 20 में से 18 जाएगा भैया बचेगा 2, और 2 जब बचेगा तो इधर आके पहले माइनस में था, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं तो आपको बफर कर जाएगा। एक्स माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक्स जो होता है ना चिन्ह देता है, इसको बोला ले जाओ फ्री में। ऐसे भी कर्जा कोई भी देना चाहता है भैया -2, कर्जा कोई भी देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, दे दिया। बाकी जो पैसा अपना रहता है ना, जो प्लस रहेगा कभी दे दे, जब पैसा अपना रहेगा तो नहीं देगा, लेकिन कर्जा रहेगा तो ठाक बोलेगा ले जाओ यार। वही बात है, कर्जा था भैया बोला ले लो, क्या किया कर्जा को ले लिया, बोला नहीं कर्जा को दे दिया, बोला जाओ ना कर्जा ले लो, रख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई लोभ नहीं है। और वही रहता अपना पैसा प्लस वाला दे देगा, नहीं देगा, प्लस वाला नहीं देगा लेकिन माइनस वाला भैया दे देगा, मतलब कर्जा दे देगा। अब देखिए यक्स का मान निकल गया ना, तो आप क्या करिएगा फिर वही काम, समीकरण सेकेंड में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर क्या दिक्कत है, कितना तो इजी है, मान रखने पर, ठीक है ना। जब यक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखिएगा तो सेकेंड क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो यक्स का मान भैया कितना आया है -2 आया है, तो 3 इंटू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y तो ऐसे ही रहेगा बराबर, देखिए 3 दूना 6 -6 आएगा ना, लिख देते हैं प्लस -6 बराबर 4, तो भैया 2y इज इक्वल टू 4 है भैया, प्लस माइनस में आएगा तो प्लस में आएगा भैया 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 10/2 बराबर 5, ठीक है 5। भैया x का मान -2 था भैया था, y का मान 5 भैया 5 था, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूगो तो आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत हुआ इसमें, आपको दिक्कत होगा भी नहीं, आपसे बनेगा भी, ये कंफर्म है, आपको दिक्कत होगा नहीं और बनेगा भी, ये गारंटी है। सर जी सुन लीजिए एक बार और, इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करिएगा, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन आपको दे देगा, बोलिएगा पहले क्या करेगा, ये 1 और 2 मान लीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से क्या करेगा, समीकरण फर्स्ट लिखिएगा और बाई का मान निकाल दीजिएगा, क्या करेगा बाई का मान निकाल दीजिएगा, उसको मान लीजिएगा थर्ड, और उसका लिखा समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, थर्ड में मान क्या है भैया बाई का मान आया है ना, बाई का मान आया है तो क्या करेगा बाई के जगह पे मान रख दीजिएगा, बाई के जगह पे जब मान रख दीजिएगा तो बताइए ना सर जी आगे चलिएगा तो क्या हो जाएगा, बाई के जगह पे रख दिए कंफर्म। ये जो गुना होता है ये ऊपर वाले से गुना होता है, किससे गुना होता है, ऊपर वाले से गुना होता है, ऊपर से गुना कर दिए भैया कोई दिक्कत नहीं हुआ, 9 दूना 18 और दूना 16, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया। बाकी क्या है भिन्न का जोड़ निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ क्या क्या भिन्न का जोड़, इतना तो आता होगा, भिन्न का जोड़ में भैया बटा में 5 है, 5 दे दिए भैया, 5 इधर गुना हो जाएगा, 5 दिया 15 प्लस 18 माइनस 16x/5 बराबर 4, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं भैया। 20 यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, 20 बराबर तो प्रोसेस वही किया है, समीकरण जब x का मान यहाँ आ गया तो क्या किया, समीकरण सेकंड में x का मान रख दिए, x का मान रख दिए तो भैया y का मान आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए बार पीछे बोल के देख नहीं सकते, इसीलिए इसको जब देखते रहते हैं आप आराम से देखिए, फोकस आपका माइंड होगा, तो हम बता रहे हैं बार बार x और y का मान जो भी होगा आपको निकालने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। विकर्ण विधि यानी कि बाई एलिमिनेशन, यानी कहने का मतलब है एलिमिनेशन क्या होता है सर जी, देखिए इसमें क्या करना होता है ना, ये जो है ये भी 2 इक्वेशन आपको दे देगा, फर्स्ट और सेकेंड, वही 2 इक्वेशन वही इक्वेशन भी है, समीकरण भी क्या है वही है। आप क्या करिएगा ना, आप लिखिएगा यहाँ पे क्या करिएगा, आप देखिए आपको क्या करना है, हम एक चीज बताते हैं, इसका शॉर्टकट एक चीज बताते हैं, ई दोनों को बराबर करिए, क्या करिए ई दोनों को बराबर करिए, ई दोनों को बराबर करने के लिए यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को बराबर करिए, आप कांस्टेंट वैल्यू को बराबर करिए 8 और 3 को, यानी कि तीनों को दोनों को क्या करना है बराबर करना है। आप एक दिमाग लगाइए, ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यदि हम इसका उल्टा फैक्टर से गुना कर दें, मतलब इसमें 8 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें, क्या करें 8 से गुना कर दें और 3 से गुना कर दें, बताइए ना सर जी आएगा कि नहीं आएगा, अगर इसमें 8 या 24 आ जाएगा, 3 या 24 आएगा, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू जो पहला रहेगा ना उसको क्या करेगा इसके अपोजिट से गुना करिएगा, यानी और लिखिएगा क्या, समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा
सेकेंड में तथा सेकेंड में लिखिएगा ना सर जी, सेकेंड में कितना से 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर जब इतना कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, कोई दिक्कत में नहीं आएगा भैया। फर्स्ट में 3 से गुना करने पर तथा सेकेंड में 8 से गुना करने पर। अब जब गुना करिएगा तो देखिए ना सर जी क्या होगा, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। आप क्या करिएगा, इसमें कितना से गुना करने बोले हैं, पूरा में गुना करने बोले हैं 3 से, भैया गुना कर दीजिए ना 3 से, क्या दिक्कत है। इसमें कितना बोले हैं, ये जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये बात पहले। दूसरा में क्या बोले हैं, 8 से गुना करने, दूसरा क्या है 8 से गुना करने, समीकरण लिखिए ना आप, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, कितना से गुना करना, 8 से गुना करना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बराबर करिएगा, देखिए बराबर क्या करिएगा, पहले इसका निकालिए, पहले क्या करिए इसका निकालिए, 8 से गुना करेगा तो 8 तिया 24, 24x प्लस 5, 5 तिया 15, 15y, हम बोले पूरा से गुना होगा, बराबर 9 तिया 27, भैया 27। ये समझ लीजिए समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड। दूसरा इसका जब गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 से गुना करेगा, देखिए 8 तिया 24, 24x प्लस है तो प्लस 8 दूना 16y अब बराबर 8 चौक 32, ये हो जाएगा समीकरण 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये क्या है, समीकरण थर्ड और समीकरण 4 क्या किए हैं, सब में गुना कर दिए, उल्टा से गुना कर दिए, इसका कांस्टेंट वैल्यू इसका में डाल दिए और इसका कांस्टेंट वैल्यू इसमें डाल दिए, पूरा गुना कर दिए। इसलिए कि हमको फर्स्ट का क्या करना था, बराबर करना था। फर्स्ट क्या करना था, बराबर करना था। लुप्तीकरण विधि को एक और विधि बोलते हैं, हम बताए हैं क्या, विलोपन विधि। इसमें क्या करता है, विलोपन का मतलब भैया लोपन, भैया विलुप्त कर दो ना, क्या कर दो, विलुप्त कर दो। प्रतिस्थापन में क्या होता है भैया, स्थान उसका परिवर्तन कर देते हैं। विलोपन में क्या करता है, एक चीज को गायब कर दो, क्या कर दो, गायब। गायबीकरण विधि भी इसको बोल सकते हैं, गायबीकरण विधि बोल सकते हैं भैया, गायब हो जाएगा। मतलब ये हो गया भैया, ये बला है कौन मूवी है यार, मूवी का नाम तो भूल गए हैं, छोड़ दीजिए मूवी का नाम, इंडियन नहीं यार, क्या नाम है, छोटे मिस्टर इंडिया करके कुछ है शायद, मिस्टर इंडिया, हाँ मिस्टर इंडिया करके मूवी जा देखिए, उसमें वही विधि है, मसाले लुप्त हो जाता है भैया, गायब हो जाता है। अब गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण थर्ड, तो यानी कि समीकरण थर्ड डाट नहीं लिखेगा, -4 से, इतना भी करिएगा, इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। -4 से तो लिखिएगा ना सर जी, 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 27, 15y इज इक्वल टू 27, 24x प्लस 16y इज इक्वल टू 32। क्या दिक्कत है आपको, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बताइए, घटाने पर ना बोले हैं सर जी, भैया माइनस माइनस सब में कर दीजिए, जहां माइनस रहेगा वो प्लस करिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, यही नियम होता है घटाने का भी। ये खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया। माइनस वाला चिन्ह रहता है, जो साइन रहता है जस्ट ऊपर वाले का रहता है, यानी कि इसका चिन्ह हो जाएगा, 15 में 16 जाएगा भैया, बचा क्या, y, -y बचेगा, इसीलिए उल्टा घटा रहे तो भैया -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब बताइए ये भी माइनस में होगा कि नहीं, माइनस में होगा, कंफर्म होगा। कितना आएगा, कितना आएगा, कंफर्म आएगा भैया, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए माइनस से माइनस प्लस, खत्म कहानी। बाई का मान कितना आया, 5 आया। बाई का मान कितना आया, 5 आया, कोई दिक्कत नहीं। विलोपन विधि सबसे इजी विधि होता है, विलोपन विधि सबसे इजी विधि होता है, ठीक है ना, ये भी। अब बताइए बाई का मान जब रख दिए हैं तो अब क्या करिएगा ना, आप देखिए इसमें नहीं देगा, थर्ड और फोर्थ में नहीं रखिएगा, क्या करिएगा, सेकेंड में रख दीजिएगा या फिर फर्स्ट में रख दीजिएगा, जिसमें भी रखना चाहते हैं रखिए ना। समीकरण फर्स्ट में क्या दिक्कत है, जिसमें भी रखिएगा मान वही आएगा। समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, रखने पर भैया रख दिए, क्या दिक्कत है, रख दिए तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना, बाई का मान बोले ना तो 8x, ठीक है, प्लस 5 इंटू बाई का मान कितना आया था, 5 आया था भैया, 5 लिख दीजिए ना, बराबर 9, 5 5 25, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25। कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना भी नहीं चाहिए। 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा, बराबर में आएगा, माइनस में आएगा भैया 16, बट्टा x गुना में इधर आएगा तो भाग में 8, 8 दूना 16 -2। बताइए ना सर जी, यहाँ भी बराबर आया कि नहीं आया, कंफर्म आया, तो आया तो भैया 2, यानी कि x का मान -2 और y का मान 5 था कि नहीं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। एक विधि और बचा, अगर दिक्कत है तो वो विधि में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, और वो विधि बताएंगे और लास्ट कर देंगे, ठीक है ना, लास्ट कर देंगे। नहीं, उसके बाद थोड़ा सा एक चीज और बताना है,
एक से बताना किसका हल होता है किसका हल नहीं होता है, ये बता के खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है ना, चलिए ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे तो स्क्रीन शॉट लेना भैया, स्क्रीन शॉट लीजिए, देखना है देखिए, ऐसे तो आप लोग विद्वान है ये। चलिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, इसका क्या है, वर्ष गुणन विधि का नियम क्या है, पहला आप ए और a1 a2 b1 b2 का मान लिखिएगा, लेकिन क्या करिएगा, इक्वेशन को क्या करिएगा, सजा दीजिएगा। सजाने का मतलब क्या है, 8x प्लस 5y और प्लस में है तो माइनस में 9 बराबर 0, वो क्या करिएगा फिर 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, a1 a2, जैसे कि देखिए a1 बराबर 8, भैया a2 बराबर 3, b1 बराबर 5 और b2 बराबर 2, c1 बराबर -9 और c2 बराबर -4, इतना कर दीजिएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या लाइएगा, बीच से लाइएगा, इसको बीच वाला को पहले लाइएगा, यानी कि b1 b2 बराबर c1 c2 बराबर a1 a2 और एक बार और लाइएगा b1 b2 को, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका मान भैया x का मान होता है, ये y का मान होता है और ये 1 का मान होता है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको क्या करना होगा, देखिए ये क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा और घटाना होगा। जैसे देखिए x का मान क्या रहेगा, x बटा वैसे b1 और c2, तो भैया b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है ना, बराबर करिएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर करिएगा, देखिए अभी y का मान y बटा, देखिए अब इसका करें c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, बराबर करिएगा 1, तो 1 अपाउन क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करिएगा, इधर मान रखिएगा, वैल्यू रखिएगा x अपाउंड, देखिए b1 c2, तो b1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, c2 का मान 4 -4, तो भैया 5 इंटू -4 माइनस करिएगा तो बीचे में तो माइनस हो जाएगा, और क्या करिएगा, 9 9 दूना 18, भैया 18 डाट लिखा, फिर ऐसे करिए ना 2 इंटू -9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करिएगा बाई अपाउंड, बाई करिएगा अपाउंड में तो क्या हो जाएगा, देखिए अब बाई बटा क्या दिया हुआ है, c1 a2 और c2 a1, c1 a2 क्या दिया हुआ है, c1 a2 और देखिए c1 a2, तो भैया c1 a2 जब दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, 9 3 गुने -9 माइनस 8 चौक 32 या फिर 8 इंटू -4, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। c2 ना दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए बराबर करिएगा 1 का, बराबर करिएगा 1 का, तो 1 का बराबर करें तो a1 b2 क्या दिया हुआ है, a1 b2, तो a1 का मान कितना दिया हुआ 8, अब b2 का मान दिया हुआ है 2, तो a1 b2 तो 8 गुने 2, अब माइनस करिएगा तो 5 गुने 3 या फिर 3 गुने 5, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ आप क्या करिएगा, वैल्यू लिख दीजिएगा एज इट इज, वैल्यू जब लिख दीजिएगा देखिए बराबर क्या करिएगा, x बटा 5 चौक 20 यानी कि -20 और माइनस 9 दूना 18, और देखिए 18 जो माइनस होता है ना, अगर माइनस रहेगा गुना में इधर रहेगा तो हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, बराबर करिएगा तो बराबर बाई अपाउंड 9 माइनस में 27, ठीक है, माइनस करिएगा तो माइनस 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस भैया 32, बराबर करिएगा 1 अपाउंड 8 दूना 16 माइनस 5 दिया 15, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। x बटा बताइए 20 में से हटा जाएगा 2, माइनस में है तो भैया -2, बराबर करिएगा बराबर बाई अपाउंड, माइनस में है ये भी प्लस में है, माइनस में प्लस में भैया 5 आ जाएगा, क्या चीज में प्लस में आ जाएगा, बराबर करिएगा 1 अपाउंड 1, ठीक है ना। क्या करिएगा, दोनों को बराबर, पहले x को इससे बराबर फिर y को इससे बराबर कर दीजिएगा, जैसे कि x अपाउंड -2 इज इक्वल टू 1 अपाउंड 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं बाई लिखिएगा, बाई अपाउंड 5 इज इक्वल टू 1 अपाउंड 1, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेगा तो 5 आ जाएगा, x का मान और बाई का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर क्या करिएगा, अब इसका जो है हल होता है कि नहीं होता है, एक चीज बता के क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है ना। एक चीज बता कर क्या करेंगे, क्लास को एंड कर देंगे। जैसे कि देखिए एक चीज और हमको बताना है, इसको देख लीजिए उसको हटा देंगे, इसको ठीक है, इसको आप देख लीजिए उसका हटा देंगे, थोड़ा सा बताएंगे उसका खत्म कर देंगे। b1 अपाउंड b2 क्या कर देगा, नॉट इसका 2 दे देगा, बोलेगा इसका कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, या फिर दे देगा a1 अपाउंड a2 बराबर
A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है ना। तीसरा क्या दे देगा, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है ना। देखिए तीन गो, एक है नॉट इक्वल टू, मतलब इन दोनों में से कोई बराबर नहीं है। जब दोनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है तो इसका होगा एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है ना, क्या होगा, एक हल होगा। देखिए बता रहे हैं इसमें तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। जब तीनों में से कोई भी बराबर है, इसका क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो होगा अनगिनत हल होंगे। कितना होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, मतलब अनंत, मतलब अनंत हल होंगे। अब इसका क्या है, एक और नॉट इक्वल टू रहा, ये दोनों भैया इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू रहा तो इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। इसका अनगिनत हल होगा, इसका एक हल होगा और इसका हले नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी आपसे पूछ लेता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, एक अच्छा पॉइंट है, आपको ही कम से कम एक नंबर आपको दिला देगा, एक से दो नंबर आपको दिला देगा। ठीक है, इसीलिए लास्ट में इसको हम बता दिए, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 रहा तो एक हल होगा। ठीक है ना, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 अनगिनत हल होंगे। ठीक है ना, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हल क्या होगा, नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर आपको हमेशा देता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।